सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जन्म 1911 और मृत्यु 1987। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। उन्होंने अज्ञेय नाम से काव्य रचना की। उनका जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी। वे आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। बीएससी करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। वे 4 वर्ष जेल में रहे तथा 2 वर्ष नजरबंद। अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संस्थापक संपादक थे। कुछ दिनों तक उन्होंने नवभारत टाइम्स का भी संपादन किया। इसके अलावा उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका व्यापक प्रभाव है। उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किया। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं, जो शताब्दियों के कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करते हैं। अज्ञेय ने कविता के साथ कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अरे आयावर रहेगी याद, एक बूंद सहसा उचली उनके यात्रा वृत्तांत हैं। त्रिशंकु, आत्मनेपद उनके निबंध, विपदगा, परंपराम, कोटरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप आदि कहानी संग्रह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अज्ञेय प्रकृति प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि हैं। उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है और बौद्धिकता का विस्तार भी। उन्होंने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास करते हुए हिंदी काव्य भाषा का विकास किया है। उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख हैं। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं भग्नदूत, चिंता, हरिघास पर क्षणभर, इंद्रधनुष रोधे हुए, आंगन के पार द्वारा, कितनी नावों में कितनी बार आदि। अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीर नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। धन्यवाद।